तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि जो यंग बच्चे हैं उनके बीच में एक अजीब सी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से सभी लोग ज्यादातर इंटरनेट पर ही रहने लगे हैं। जिससे उन्होंने बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया और हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही लगे रहते। और इस बीमारी को लोगों ने नाम दिया है इंटरनेट एडिक्शन। तो अब सभी बच्चों को वापस से ठीक करने के लिए और वापस से उन्हें सभी कामों में सक्षम बनाने के लिए लोगों ने एक एकेडमी बनाई है, जिसका नाम है द इलाइट रिडक्शन एकेडमी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को इंटरनेट से दूर करके वापस से जीना सिखाया जाएगा। जिसके बाद हम एक लड़के को गेम खेलते हुए देखते हैं, जिसे गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो एक गेम पूरा करने के बाद दूसरा गेम शुरू करने जा रहा होता है। पर तभी वो लड़का अचानक से बेहोश हो गया, जिसके बाद सपने में उस लड़की को देखता है कि उसकी मदर उससे कह रही होती है कि अब उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं और वो आराम से गेम खेल सकता है। तभी उस लड़के की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम हिकी भी है और वो अपने आप को एक अनजान जगह पर देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पर और यहाँ पर आया कैसे। उसके साथ इस रूम में कुछ और भी लोग थे और वो बात कर रहे होते हैं कि शायद ये डोर बाहर से बंद है, इस वजह से ये खुल नहीं रहा। पर तभी हिकी भी काफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या वो गेम वर्ल्ड में आ गया है। उसे ऐसा इस वजह से लग रहा था क्योंकि उस रूम में टोटल 4 लोग थे और वो डोर भी लॉक था। ज्यादातर हर गेम की शुरुआत ऐसे ही होती है। फिर वो उस दूसरे लड़के के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या वो सभी सोल्जर्स है और क्या उन्हें ज़ॉम्बीज़ को मारना है या मास्टर्स को। पर एक लड़का एक कीवी को धक्का देता है और कहता है कि उनमें से सिर्फ वही है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ ही वो कहता है कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे चुपचाप साइड में बैठना चाहिए, ना कि ऐसे शोर करना चाहिए। पर तभी एक दूसरा लड़का उन्हें चुप होने की कहता है क्योंकि उसे कुछ लोगों की आने की आवाज आ रही थी। और तभी गेट खुलता है और 4 आदमी जिनके पास वो अंदर आते हैं। उन्हें कुछ समझ आता है। इससे पहले एक लेडी आने लगती है जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वो उस आदमी से पूछती है कि क्या आज उन्हें यही बंदे लोग मिले हैं जिन्हें उन्हें सुधारना है। फिर वो लेडी उन सभी को बताती है कि अभी वो सभी द इलाइट रिडक्शन एकेडमी में है और वो यहाँ की हेडमास्टर है और उसका नाम जीन है। जिसके बाद हम एकेडमी को देखते हैं जहाँ सभी बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें सुबह से ही लगातार दौड़ाया जा रहा था। अब तो शाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक लड़का आराम करने की कहता है और वो जमीन पर गिर गया था। पर वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारता है और वो बाकियों से भी कहता है कि अगर उन्होंने भागने से मना किया तो उनके साथ भी यही होगा और साथ ही जो भी लास्ट आएगा उसे 5 लाख ज्यादा माने होंगे। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो आराम से लेटा था और उसे ये सब काफी पसंद आ रहा था। फिर वो लड़का देखने लगता है कि अब की बार उनकी एकेडमी में कौन से नए बच्चे आए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन चारों में से एक लड़का कहता है कि वो उन्हें ऐसे कैद करके नहीं रख सकते क्योंकि उसे उनके बारे में सब पता है। वो कोई एकेडमी नहीं बल्कि वहाँ इंटरनेट एडिक्टेड वाले बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। और तभी उनमें से एक आदमी आगे आकर उस लड़की को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर बाकी सभी लड़के काफी डर गए थे और जिन उस आदमी से मुंह पर नाम आने की कहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अगले महीने उनसे मिलने भी आएंगे। फिर उस लड़की को काफी बुरी तरीके से मारने के बाद वो आदमी बताता है कि वो उस एकेडमी का हेड इंस्ट्रक्टर है और उसका नाम सियान है। जिसके बाद बाकी तीनों लोगों को वो लाइन में खड़े होने की कहता है और उन्हें बताता है कि जिन्हें पर वो सिर्फ उनकी बात मानेंगे और उन्हें मना करने का कोई हक नहीं है। फिर हम वापस से उसी लड़के को देखते हैं जो हिकीबी के बारे में पढ़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि हिकीबी को उसकी मदर ने इस एकेडमी में भेजा था और जब तक हिकीबी 18 साल तक नहीं होता तब तक वो यही रहेगा। सियान ये बात हिकीबी को भी बताता और वो ये सुनकर काफी हैरान था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मदर उसके साथ कुछ ऐसा कर सकती है। साथ ही उसके 18 साल के होने में अभी पूरा 1 साल था और इतना लंबा टाइम वो यहाँ पर कैसे बिता सकता है। फिर सियान उससे एक सवाल पूछता है और हिकीबी की कोई भी जवाब देने पर उसे मारने लगता है। जिसके बाद हिकीबी देखता है कि उन्हें उस जगह पर काफी बुरी तरह से रखा जा रहा था और लगातार उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी। फिर सियान उन्हें